मेरे जीवन में दो दादियों का विशेष महत्व है, गुलजार दादी का भी है। तो शिमला में दादी को आना था, तो हमारे पास ही गाड़ी होती थी। तो अभी तो हमारी चारों बहनें जो पेल्लर थी, ये बहनें, चार बहनें जिन्होंने शरीर छोड़ा, राज बहन, शुक्ला बहन और कृष्णा बहन, अरुणा बहन, इनके माँ बाप पूरे अमृतसर में सबसे पहले पंजाब में अगर सेवा हुई तो उनके परिवार ने शुरू की थी। तो वो अब कोई भी नहीं है हमारे में। तो अरुणा बहन ने बोला आपको दादी की सेवा में रहना है। तो जब मुझे मिला तो मेरे को नशा क्या था, ध्यान से सुनना इस चीज को। हम कितना भी कोई भी साधारण काम करते हो, आप लोग सेंटर पे आते हो, सेवाएं आपको बहनें देती है, किसी को झाड़ू की मिलती है, किसी को पोछा की मिलती है, किसी को ऑफिस की मिलती है, लेकिन कर्म करते हुए स्थिति अगर हमारी श्रेष्ठ होगी ना, विचार हम ऊंचा श्रेष्ठ रखेंगे तो स्थिति हमारी कैसी होगी, ऊंची होगी। तो मैंने भी क्या संकल्प किया कि भगवान का रथ हमारी गाड़ी में बैठेगा, इससे परे और क्या भाग्य हो सकता है। सोचो भाई, गुलजार दादी माना भगवान का रथ, और हम तो कभी कभी मैं दादी को ये बोलता था कि साकार में हमने बाबा की पालना तो नहीं ली, बाबा को तो नहीं देखा। प्रकाशमणि दादी को मैं जरूर कहता था, जब उनके साथ में 14 साल मैंने दादी प्रकाशमणि की सेवा की, और वो हमेशा बोलती थी प्रकाश तूने हमारे बाबा को नहीं देखा। जैसे ही बाबा शब्द जब बोलती थी तो उनका ललाट देखने जैसा होता था। तो हम यही कहते थे कि संगम पे तो हम ये बात हमेशा मिस करेंगे, लेकिन आप ये क्यों कहते हो, हम तो बाप दादा को आप में ही देखते हैं। और प्रैक्टिकल हमने देखा, दादी प्रकाशमणि का जो स्वरूप था, दादी अगर देख रही है, बोल रही है, चल रही है, उनके बोल में, कर्म में, व्यवहार में गुण और विशेषता दिखाई देती थी। बाबा भी हम बच्चों से यही चाहता है कि बाबा को अगर हम बच्चों ने प्रत्यक्ष करना है तो उनके जो गुण हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो हमारे चेहरे और चलन से दूसरों को साक्षात्कार होना चाहिए। अनादि संस्कार, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, वो स्वरूप हमारे में जब अंदर कूट कूट के भर जाएगा ना, तो वो अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर निकलेगा, वो एक्शन में आएगा हमारे। हम जब भी देखेंगे किसी को, सामने वाले को नजरों से निहाल, शास्त्रों में जो गायन है ना, नजरों से निहाल करना, हमने प्रैक्टिकल देखा। दादी प्रकाशमणि के पास कितने हजारों भाई बहनें आते थे, बस दृष्टि पड़ी और वो आत्मा उड़ी। तो इस तरह से गुलजार दादी का भी मैं सुना रहा था। तो जब गुलजार दादी को शिमला आना था तो वहाँ पर हमारा सब जोन जलंधर पड़ता था। जलंधर से भाई लेके आया 83 में मारुति 800 नई नई निकली थी, नई गाड़ी। मेरे पास फिएट कार होती थी। अब मैं भाई को बोलूँ कोई मुझे प्रोग्राम मिला हुआ है, मैं दादी को गाड़ी में बैठाऊंगा, वो बोले कि मेरे पास नई गाड़ी है, मैं बैठाऊंगा। अब वो बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, और बहनों के लिए समस्या हो गई, अब किसको ना करें, किसको हाँ करें। दादी तक बात गई। दादी ने बोला दोनों भाइयों को बुलाओ, मैं इनको समझाती हूँ। अच्छा, अब देखो, हर एक लोगों के अपना अपना दो एंगल से सोचता है। मैंने जो सोचा, बाबा ने मेरी वो इच्छा पूरी की। उस भाई ने जो सोचा, उसकी इच्छा पूरी की। मैंने क्या सोचा, मैं कहा पहले भाई दादी को गाड़ी में बैठाए, क्योंकि वहाँ से 5 घंटे की दूरी पे जाना था, और रास्ते में मैं बैठाऊंगा, जहाँ पर लास्ट में पहुँचेंगे लोग देखेंगे कौन दादी को लेके आया। माना ये बचपना था मेरा संकल्प था। तो बाबा ने मेरे को वो पूरा करवाया। वो क्या सोचे, एक बारी दादी को मैं बैठाऊंगा तो उतारूंगा नहीं। बाबा ने उसकी भी इच्छा पूरी कर दी। दादी ने जब ये कह दिया कि दादी दोनों की गाड़ी में बैठेगी, हम खुश हो गए। अब पहल मुझे करनी थी, क्योंकि मेरा संकल्प था कि भी लास्ट में जहां लेके जाना है लोग देखेंगे। तो मैंने भाई जी को बोला, मैं कहा भाई जी पहले ना दादी को आप बैठाना। वो तो चाहता ही था, ये चाहता था, तो उसका भी संकल्प पूरा हो गया। अब देखिए ड्रामा। आप लोगों ने शिमला अगर देखा हो तो फाउंटेन ब्लू होटल में हमारा पहले आश्रम था। वहाँ से चले 10 किलोमीटर भी गाड़ी में दादी नहीं चली। हमारी राज बहन जो सब जोन इंचार्ज थी, उनको कहा राज मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। बोलो क्यों? क्योंकि वो स्वयं भाई चला रहा है। मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग का बहुत फर्क होता है, क्योंकि पहाड़ों का अनुभव मैदानों वालों को उतना नहीं होता है।
लेकिन अब वो इतना बड़ा भाई है, उसको बोले तो कैसे बोले, उसको भी खराब लगेगा। लेकिन बहनों के पास तो सब युक्तियाँ होती है कैसे हैंडल करना है। तो दादी ने ही खुद कह दिया, भाई जी आगे ना अगर सेब का बगीचा आए तो दादी देखेगी कैसा होता है सेब का बगीचा। लो जी 2 किलोमीटर के बाद बगीचा आ गया और गाड़ियाँ साइड में लग गई और लगी तो दादी ऐसे ही टहली, बगीचा तो भाना था। ऐसे ही टहल के जब आए तो हम दोनों भाई अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दादी ने दूर से ही बोल दिया, प्रकाश अब आपकी गाड़ी में दादी बैठेगी। 10 किलोमीटर बैठी दादी उसकी गाड़ी में, लेकिन अब मेरी गाड़ी में। और दादी गुलजार ने भी यही शब्द मेरे को कहे, आप जैसे भाइयों की मधुबन में जुड़ते हैं। मैंने पक्का संकल्प कर दिया कि अब तो 2-2 इंजन हो गए, चंद्रमणि दादी का और इनका। और मैंने फिर पक्का फैसला सुना दिया भैया को